आवाज आ रही है भव्या? साक्ष, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। साक्ष, भव्या, आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है? साक्ष, कौन भी अपना, भव्या आप भी। साक्ष, ये बताइए लैंग्वेज में कहाँ तक हो चुका है? पता है कुछ? साक्ष बताइए बेटा, कहाँ तक हुआ है? एक मिनट मैम। देख के गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये कौन है गैलेक्सी? बताइए। राधिका। राधिका। राधिका कहाँ तक पढ़ चुकी है हिंदी लैंग्वेज में? मैम हिंदी लैंग्वेज में मैम मुझे नहीं पता, मैं क्लास नहीं कर रही थी। हाँ पता है, तुम क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। चलो ठीक है। साक्ष, पता चला कहाँ तक पढ़ा चुके हैं? चलिए, चैप्टर नंबर 8 हम लोग को आज पढ़ना था, ठीक है? चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है, ठीक? चैप्टर 7 हो गया ना साक्ष? आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे, ठीक? चैप्टर 8 है हमारा कारक। चैप्टर 8 क्या है? कारक। राधिका, माइक आवाज बहुत आ रही है, म्यूट कीजिए। तो कारक जानते हो क्या होता है? पता है किसी को? साक्ष, माइक ऑन करो। यस मैम। क्या होता है कारक, जानते हो? देखो कारक क्या होता है कि देखो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक? जैसे मान लो मान लो यहाँ पे जैसे लिखा रहे मोहित ने पुस्तक पढ़ी, ठीक? क्या लिखा है कि मोहित ने पुस्तक पढ़ी। अब हम ये लिखें मोहित पुस्तक पढ़ी। अब इन दोनों में बताओ कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है तुम लोग को? बताओ। राधिका, साक्ष, भव्या बताइए। हाँ, मोहित ने पुस्तक पढ़ी। ये वाला क्या हो रहा है सेंटेंस? पुस्तक पढ़ी। सही लग रहा है, ये वाला गलत लग रहा है, ठीक? क्यों गलत लग रहा है? Yes, ये ma'am. बताओ क्यों गलत लग रहा है ये वाला? बताओ बताओ राधिका, तक्ष, क्या जानते हो क्यों ये गलत लग रहा है? जवाब दो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, जानेंगे। कितना भी सेंटेंस आएंगे हमें मोहित क्योंकि ये सेंटेंस पूरा नहीं है ना, अधूरा सा लग रहा है ना। क्यों? Yes, ma'am. राधिका, तक्ष, ये Yes, ma'am. अधूरा सा लग रहा है ना, तो अब हमने इसमें ने लगाया, इससे क्या हुआ? हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, हमारा एक जो वाक्य है पूरा यहाँ पे पूरा है, ठीक? अब ये जो हमने लगाया था जिससे वाक्य पूरा हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं? जो हमने यहाँ पे लगाया और उससे सेंटेंस पूरा, वाक्य पूरा हुआ, इसे ही हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह, ठीक? ये एक तरीके से विभक्ति चिन्ह है। तो इसी विभक्ति चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इसी विभक्ति चिन्ह को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक? अब समझ में आया कारक क्या होता है, क्यों कारक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से होने का बोध हो, उसे हम कारक कहते हैं। इसमें क्या है, अगर हम विभक्ति चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या वाक्य पूरा हो पाएगा? नहीं होगा ना। तो संज्ञा सर्वनाम क्या है, अधूरा सा है ना। तो इन्हीं संबंध, ये क्या एक तरीके से संबंध को बता रहा है। ठीक है, संबंध जानते हो ना, जिसके बिना हमारा संबंध किसी से जुड़ा है। हम कहाँ से हैं? मम्मी पापा से हैं। ठीक है, अगर हम मम्मी पापा ही ना हो तो हम हैं, एक संबंध है ना। तो यही संबंध से जुड़ता है पूरा वाक्य। तो जब संबंध ही नहीं होगा तो वाक्य का क्या मतलब होगा? ठीक, तो ये इसमें क्या होता है, संबंध को जो जोड़ा जाए वाक्य के अन्य शब्दों से, उन्हें हम कारक कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई तुम लोग को? कारक क्या होगा? यस। बताते जाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब देखो, अब इसके बाद क्या है, हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, कारक का नाम, ठीक, उसके बाद इसका चिन्ह पढ़ेंगे, इसका वाक्य प्रयोग। ठीक, ये चैप्टर पढ़ा है तो नहीं है तुम लोग को? बोलो। नो मैम। नहीं पढ़ा है ना, चलो। एक मिनट रुको। हेलो, कैमरा कुछ टेढ़ा है। ठीक है, यस यस मैम। सही है, अब दिख रहा है? यस मैम। चल, तो फर्स्ट हम लोग का क्या है, कर्ता कारक। ठीक, कर्ता में क्या होता है, 8 होते हैं। पहला हमारा हो गया, ठीक, पहला हमारा कर्ता, कर्ता ने कर्म से। सेकंड है कर्म होता है, थर्ड होता है करण, फोर्थ होता है संप्रदान। दिख रहा है ना? जहां पे नहीं दिखेगा बता देना। फिफ्थ होता है हमारा अपादान। ठीक, जय। फिर क्या होता है, सिक्स हमारा कर्ता हो गया, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, फिर क्या होता है, संबंध। दिख रहा है ना? संबंध तक दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। लास्ट होता है एट्थ हमारा संबोधन। ठीक, एट्थ हमारा क्या होता है, एट्थ हमारा होता है संबोधन। मैम 6 क्लास सिक्स में पढ़े थे। ठीक, अब क्या होता है इसके बाद, अब हमारा होता है विभक्ति चिन्ह, जिसके बिना ये संबंध अधूरा रहेगा। ठीक है, सेंटेंस से ही भी विभक्ति चिन्ह जोड़ने से ही हमारा वाक्य पूरा होता है। ठीक, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, बताओ? कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म से, कर्म का क्या होता है, कर्म को, कर्म से, करण से संप्रदान का क्या होता है,
संप्रदान का क्या लिए। होता है? के लिए। के लिए। फिर के लिए। अपादान का क्या होता है? अपना। बताओ। संप्रदान फिर बताओ बताओ, भूल गए? अपादान से होता है ना? क्यों भूल गए हो? रुद्राक्ष, राधिका आप तो बताओ। रुद्राक्ष, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण क्या होगा? नहीं, यहाँ पे होता है, सॉरी, अधिकरण नीचे होगा, संबंध ऊपर। ठीक, क्या होता है पहले? यहाँ होगा अपादान। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध। ठीक, फिर होता है अधिकरण। संबंध। तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध हमारा क्या रहेगा? संबंध हमारा रहेगा का की रे री करके रहता है। ठीक, और अधिकरण रहेगा में पर, और संबोधन रहेगा हे अरे। ठीक, ये रहेगा हमारा संबोधन। अभी हम लास्ट वाला आप लोगों को नीचे वाला दिखा देंगे। ठीक है, ये नहीं दिख रहा ना लास्ट 8th वाला, हम अभी दिखा देंगे। ठीक, अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे बनेगा? जिसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, वैसा ही वाक्य कौन सा बनेगा? बताओ। अब ये बताओ, यहाँ पे लिखा है सीता ने गाना गाया, क्या ये सही है? यस मैम। सही है? क्यों सही है? यस मैम। क्यों सही है, तो पूछ रहे। मैम कर्ता में जो चिन्ह है ने का, मैम जो कर्ता में चिन्ह ने का, मैम वो प्रयोग हुआ है वाक्य में, उसमें वाक्य में ने का प्रयोग किया गया। ठीक, अब कर्म को, ठीक है, इसका क्या होता है? कर्ता, देखो ने क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका भी समझ लो। ठीक, इसमें क्या होता, कर्ता क्यों होता है? कर्ता कारक कि क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कौन क्रिया कर रहा है? कौन गाना गा रहा है? बताओ। मैम सीता। मैम सीता गाना गा रही है। तो इसमें क्रिया जो कर रहा है, मतलब गाना क्या है? क्रिया होती है ना हमारी, हम कार्य कर रहे हैं उस चीज को। तो ये जो कार्य हो रहा, क्रिया हो रही है, वो कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है ना। तो मेन कौन है यहाँ पे? कर्ता मेन है ना, क्योंकि सीता गाना गा रही है। ठीक है, सीता गाना गा रही है, वो मेन हुई, तो इसलिए वो कर्ता कारक होगा। क्यों? क्योंकि वो कर्ता है जो वो कार्य को कर रहा है। तो इसका यही पे अर्थ है कि क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वालों का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते। ठीक, इसकी विभक्ति चिन्ह नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा? इसमें कर्ता क्या होगा? ये मेन होगा। ठीक, समझ गए? यस मैम। सेकंड है कर्म को। ठीक, कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को। तो इसमें क्या है? कर्ता की पहचान होगा कि कर्ता कारक की पहचान क्रिया में कौन, किसने, किससे आदि शब्दों से प्रश्न पूछकर प्राप्त होने वाले उत्तर के शब्दों से की जा सकती। जैसे यहाँ पे है कर्म, जिसमें क्या है? कर्म बताया जा रहा है। राम ने रावण को मारा। ठीक, इसमें बताओ ये कौन सा कारक हुआ? बताओ बताओ। तक्ष, राधिका बताइए। राम ने रावण को मारा, कौन सा कारक हुआ?
इसमें क्या विभक्ति मैम चिन्ह आई है? लेकिन मैम को, ठीक, को को विभक्ति चिन्ह आई है ना। यस इसमें मैम क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। कौन सा कर्म हो रहा है इसमें? यस मारने का, ठीक। राम ने क्या को किया है? मारने का राम ने रावण को रावण मारा को है। मारा है मेन कौन हुआ? राम हुआ, क्योंकि राम मैम के राम द्वारा कार्य को किया गया है। कौन सा कार्य किया गया है? मारने का, ठीक। मारने का तो ये क्या यस मैम हो गया? कर्म हुआ। एक तरीके से इसने क्या किया? कार्य को किया ना। मारना क्या है? एक तरीके से कार्य है, तो उसने कार्य किया कि राम ने रावण को मारा। तो यहीं पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्ता कार्य की पहचान क्रिया में कौन, किसने, किससे आदि शब्दों से प्रश्न पूछकर प्राप्त होने वाले उत्तर के शब्दों से की जा सकती। अब हमें यहाँ पे हम प्रश्न पूछें कि राम ने किसको मारा, बताओ। रावण को मारा रावण को। तो यहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है ना। तो जब हमें आंसर मिल यस रहा है मैम तो इसका मतलब यहाँ पे कर्म कारक होगा, ठीक। फिर है थर्ड हमारा यस करण। मैम करण है से, ठीक। करण हमारा क्या है? से। इसमें क्या है? इसमें करण होगा, जैसे यहाँ पे हम लिखें यहाँ पे हमने क्या लिखा मैम है कि से मैं बस से आया हूँ, ठीक। यहाँ पे मैम किससे करण कार्य? से है करण से है, ठीक। मेन क्या यहाँ पे कार्य यस किया मैम जा रहा है? यहाँ पे साधन का जो प्रयोग करें, ठीक है। करण में क्या Yes, ma'am. होगा? साधन का प्रयोग किया जाएगा कि जिस साधन का हम प्रयोग करके किसी कार्य को कर रहे हैं वहां पे हमारा तब कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, ठीक है। इसमें जरूर साधन आएगा करण कारक में, ठीक है। बच्चे गेंद से यस मैम खेलते हैं, ठीक है। सेंटेंस सुनो, बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो उसमें करण कारक है से, क्योंकि विभक्ति चिन्ह से आई है, ठीक। लेकिन वो बच्चे किससे खेल रहे हैं? गेंद से तो साधन का प्रयोग किया गया ना, बिना किसी यस साधन के मैम हम कोई कार्य किए नहीं। तो नहीं इतना जानो कि करण कारक में हमेशा किसी साधन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा संप्रदान। उसकी विभक्ति चिन्ह है के लिए, मतलब किसी के द्वारा किसी के लिए कार्य को करना, ठीक। यहाँ पे लिखे अगर हम दादाजी के लिए, मैम वाक्य प्रयोग में आधा दिखाई दे रहा है, आधा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे पता है, कैमरा तो इतना छोटा ही होगा मैम ना, उतनी ही बोर्ड आ पाएगा ना। मैम लेकिन हम लोग को समझ में आ रहा, आप बोल रही है ना। दिख रहा है अब हिमांशु? यस मैम। अब कैमरा सही हो गया, यस मैम। ठीक। यस मैम। मैम थोड़ा और सही। सही मैम सही है। पहले सही रहेगा। सही आ रहा है हिमांशु, अब दिख रहा है? यस मैम। ठीक। यहाँ पे लिखा है दादाजी के लिए चाय ले आओ, ठीक। इसमें क्या बताया जा रहा है? बताओ इसमें क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे किसी के लिए कार्य हो रहा है, ठीक है। मेन ये है के लिए का प्रयोग किया गया ना, संप्रदान, मतलब किसी के लिए यहाँ पे कार्य होगा, ठीक है। जैसे अब हम बोले कि मेरे लिए बुक ले आओ, ठीक। यहाँ पे मेरे लिए क्या है? हम किसी से किसी कार्य को करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे किसी के लिए ही कार्य हो रहा होगा, इसलिए के लिए जुड़ रहा है, ठीक। यस मैम। जैसे इसमें लिखा है के लिए का पढ़ लेते हैं। संप्रदान है ना, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, इसमें कर्ता मेन है,
दादाजी के लिए। किसके लिए चाय लाना हमें? दादाजी के लिए। ठीक, इसमें दादाजी कर्ता के मेन लिए। है। तो कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है। हम किसी को कुछ दे रहे हैं या जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक के चिन्ह को के लिए हेतु, हेतु भी हो सकता है, के लिए भी हो सकता है, को भी। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है माँ ने पुत्र के लिए खिलौने खरीदे। क्या बताया गया है? माँ ने पुत्र के लिए, मतलब मैम पुत्र के लिए खरीदे हैं मैम। इसे कर्ता किसके द्वारा काम कर रही? पुत्र के लिए काम की ना, पुत्र के लिए खिलौने Yes, खरीदे। तो यहाँ पे के लिए का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आया नेक्स्ट है अपदान। ठीक है, पेड़ से फल गिरता है। इसमें बताओ, इसमें भी से का प्रयोग किया गया है कि नहीं? यस मैम। इस से, इस वाले से में और इस वाले से में क्या अंतर है? मैम जो मैम ऊपर वाला से मैम, उसमें किसी साधन का प्रयोग करना है। और नीचे वाले से में, नीचे वाले से का क्या होगा? बताओ क्या अर्थ है? जानते हो तक? हिमांशु, राधिका, नहीं पता है इस वाले में? मैम क्या? ये वाले से का क्यों, कहाँ पे प्रयोग होगा, क्यों होगा? बताओ राधिका, तक बताए थे ना आप लोगों को? राधिका बताइए। चलो ठीक है, नहीं पता ना तुम लोग को, हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इसमें क्या होगा? ये वाले से में, ये वाले से का किसी साधन के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम किसी साधन से प्रयोग करके लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे से का जो प्रयोग हो रहा है, वहां पे कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है। ठीक है, पेड़ से फल गिरता है। क्या है? पेड़ है, पेड़ से फल गिर रहा है। तो यहाँ पे पेड़ से अलग हुआ ना फल, क्यों? यस मैम, याद आ गया। याद आ गया ना? तो यहाँ पे क्या है? पेड़ से फल गिर रहा है, तो कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे होगा अपदान कारक होगा। ठीक है, समझ गए? अपदान और ये करण वाले कारक में क्या अंतर है? Yes, ठीक, यहाँ पे साधन का प्रयोग किया जाएगा बस से। ठीक, और यहाँ पे कोई चीज अलग हो रही है। पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब अलग हो रही है। हिमालय गंगा जो हिमालय से निकल रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? मैम कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। मैम अपदान। मैम अपदान होगा। क्यों होगा अपदान? क्योंकि मैम कोई बताओ। चीज, मतलब मैम गंगा हिमालय से अलग हो रही है ना। अलग हो रही है। ठीक है, चूहा बिल से निकल रहा है, यस मैम। यहाँ पे कौन सा कारक होगा? मैम ये भी अपदान कारक होगा। वेरी गुड। ठीक, मैम वो अपने तो समझ में आया ना करण और अपदान में क्या अंतर है? यस मैम। ठीक, यस मैम। फिर उसके बाद है आप लोगों का संबंध। यहाँ पे किसी का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, संबंध समझ रहे हो? किसी से संबंध जुड़ा होता है। जैसे लिखे यहाँ पे, यह मोहन का घर है। तो यहाँ पे संबंध को बताया जा रहा है ना। यहाँ पे किसका घर बताया जा रहा है? मोहन और मोहन का घर। मैम मोहन के घर मोहन का घर का बताया जा रहा है कि संबंध बताया जा रहा है कि यहाँ पे मोहन का घर है या ये मोहन का घर है। यहाँ पे संबंध को बताया जा रहा है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और लिख जाए, यहाँ मेरी गाय है। ठीक है, तो ये कौन सा कारक होगा? यहाँ मेरी गाय है। मैम संबंध कारक होगा। संबंध क्यों? क्योंकि वो हाँ, वो मेरी गाय है बताया जा रहा है संबंध। ठीक, अधिकरण में पर होता है। ठीक है,
अधिकरण में क्या होता है, किसी चीज का आधार होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज का आधार होता है, हम किसी आधार को जब हम समझते हैं, ठीक। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक। बंदर किस पे बैठा है बताओ? पेड़ पर। पेड़ क्या हुआ, बंदर के लिए आधार हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो यही इसीलिए अधिकरण में बताया गया है, अधिकरण में ये बताया गया है कि जो अधिकरण होगा वो किसी चीज का आधार होगा, वहां पे जो भी जितने भी वाक्य हैं वो किसी का आधार होंगे, ठीक। बंदर पेड़ पर बैठा है, उसका आधार क्या है, पेड़, तभी वो बैठा है ना। तो अधिकरण में ये बताया गया कि क्रिया के आधार का बोध कराने वाले शब्दों को अधिकरण कहते हैं। वो बैठ रहा है, वो क्रिया कर रहा है ना, यहाँ पे बंदर कौन सी क्रिया कर रही है, बैठने का कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, अधिकरण कारक होगा, ठीक। फिर है लास्ट हमारा है संबोधन। संबोधन जान गए, किसी चीज को जब हम पुकारते हैं या किसी को संबोधित करते हैं तो उसे हम संबोधन कहते हैं। मैम अब थोड़ा नीचे कर दीजिए, सही दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब दिख रहा है? यस मैम। संबोधन, ठीक। इसमें हे अरे शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे संबोधित करा जाएगा या पुकारा जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, भगवान से कर रहे हैं। भगवान को हम एक तरीके से पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे संबोधित भी कह सकते हो या पुकारना भी कह सकते हो। अगर हम किसी से प्रार्थना जब करते हैं तो क्या होता है, हम उस चीज को पुकार रहे हैं, ठीक। इतनी चीज समझ में आई 8 कारक का? यस मैम, यस मैम, क्यों हिमांशु और राधिका? यस मैम, यस मैम, समझ में आ गई। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें तो नहीं? बोलो, ठीक है। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे ना समझ में आए कि क्या कब कहाँ पे लगेगा या किस से क्या मतलब है, कौन सा कारक होगा, तो हमसे नेक्स्ट क्लास जब होगी पूछ लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गए चैप्टर? यस मैम, यस मैम, ठीक है। इसके एक्सरसाइज कर लोगे पूरी? यस मैम। मैम भेज दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना इसकी? नहीं, अगर होगी तो हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम आप लोगों को पूरा करा देंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए तब तक के लिए आप थैंक यू लोग मैम। पढ़िए और जहाँ पे ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। थैंक यू।